हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज़ एसपी बख्शी इंग्लिश बुक सीरीज़ की क्लास 7th जो टेंस की होगी। 6 क्लास से टेंस स्टार्ट हुआ था। टेंस की 3 क्लासेस रहेंगी, क्लास 6, 7 और 8। तो आइए हम देखते हैं टेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हैड लर्न म्यूज़िक आफ्टर आई रीच देयर। आपको बताया भी गया था कि जब इन पास्ट इफ़ 2 और मोर देन 2 इंसिडेंट हैपेंड वन आफ्टर द अदर, अगर 2 इंसिडेंट पास्ट के ही हुए हैं एक के बाद एक, 2 या 2 से अधिक इंसिडेंट पास्ट में ही हुए हैं लगातार एक के बाद एक, देन द फर्स्ट इंसिडेंट विल बी टेक हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड द रेस्ट विल बी V2। अगर हम फर्स्ट वाला इंसिडेंट जो होगा, जो पहले घटित हुई है घटना, पास्ट में ही हुई है, 2 घटनाएं हैं, एक पहले हुई है एक उसके बाद हुई, तो जो पहले हुई है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म उसे परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में हुई उसे हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सी हैड लर्न म्यूज़िक आफ्टर आई रीच देयर, वह म्यूज़िक लर्न कर चुकी थी आफ्टर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले, नहीं मेरे पहुंचने पर, तो आफ्टर आई रीच देयर मैं वहाँ पहुंचा। सी लर्न म्यूज़िक आफ्टर आई रीच देयर, पहले उसने क्या किया है, पहले मैं पहुंचा हूँ, फिर वो उसने म्यूज़िक लर्न किया है, तो जो काम मैंने पहले किया है वो उसमें क्या लगेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई रीच्ड देयर होगा, और म्यूज़िक में क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लर्नड होगा। तो सी लर्न म्यूज़िक आफ्टर आई हैड रीच देयर, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज़ ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडे। अब ये देखिए फिर आ गया, ये बताया भी था आपको, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, यूजली, नेवर, एवर, ये जब भी वर्ड्स आते हैं, दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, SAES प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी आपको एक वो दिखाई दे रहा है ना कि रूटीन है, प्रायः करता है, ज़्यादातर करता है, कभी नहीं करता है, यूजली, मतलब रूटीन बना हुआ है उसका, तो उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी। तो सी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडे, अच्छा लिखा नहीं है इसका आंसर, चलिए लिख लीजिए, सी ऑफन कम्स टू मी ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक। अब यहाँ एक देखिए, इसमें क्या डिफरेंट है पहले बताइए। माई ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months होता तो फिर ये हो जाता है कि मेरा जब 2 महीने पहले ही ट्रेनिंग करके लौटा है। अब ये देखिए 2 months बैक, अब वो कौन से 2 महीने होते हैं, फिक्स्ड टाइम दिया है, अगर फिक्स टाइम है तो हैड, और फिक्स टाइम फिक्स नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट तभी बनता है। दिस 2 months बैक, 2 महीने पहले, तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, माई ब्रदर रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक, यहाँ सिंपल प्रेजेंट बनेगा क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, और टाइम फिक्स है तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट में होता ही ना। आगे देखिए, सी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ, अब यहाँ फिर आ गया टिल नाउ, ये भी एक आपको लिस्ट दी थी, लिटिल, टिल नाउ, सिंस, फॉर, लेटली, रिसेंटली। देखिए नोट, वेन एवर अ टाइम एक्सप्रेशन इज मेंशन, टाइम एक्सप्रेशन होते हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अब जब टाइम एक्सप्रेशन दिया है, कंफर्म नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, सिंस दिया है, फॉर दिया है, टिल नाउ दिया है, लेटली है, रिसेंटली, अब कब रिसेंटली, अभी रिसेंटली, आज हम बात कर रहे हैं तो अभी जस्ट अभी रिसेंटली की बात कर रहे हैं, उससे पहले बात कर रहे हैं तो उस टाइम की रिसेंटली की बात कर रहे हैं, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, फिक्स टाइम नहीं है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। टाइम एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टाइम ये भी रेफर करता है, बट एग्जैक्ट टाइम तो हम क्या करेंगे, अगर एग्जैक्ट टाइम होगा तो हम सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे, लेकिन अगर केवल एक्सप्रेशन है टाइम का तब हम हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। सिंस, फॉर, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, ये हमारे हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम अगर लास्ट वीक, यस्टरडे, 2 week ago, लास्ट ईयर,
लास्ट 20 ईयर, नहीं 20 नहीं कह सकते लास्ट, तब हम क्या करेंगे 20 ईयर भी, तो हम V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अब ये देखिए, द हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, जब फॉर द लग जाएगा फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, तब हम क्या करेंगे हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जब हमें कंफर्म पता होगा द हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी लास्ट 20 ईयर्स, यानी आज से पहले के 20 साल, 2022 से पहले के 20 साल, 2012 2002, जब हम फॉर नहीं लगा होगा लास्ट 20 ईयर्स दिया होगा तो हम सीधे आज से 20 साल पहले जाएंगे, लेकिन ये कौन से 20 ईयर्स है नहीं पता, तब हम क्या करेंगे हैज़ है प्लस, यहाँ टाइम एक्सप्रेशन है तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन अगर फिक्स होता कि लास्ट 20 ईयर्स सिर्फ दिया होता तब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता कि आज से 20 साल पहले, तब हम V2 करते। तो द हाउस हैज़ बिलोंग टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हैज़ ब्रोकन अ कप लास्ट इवनिंग। यहाँ देखिए लास्ट इवनिंग कोई फॉर नहीं दिया, ये लास्ट इवनिंग इससे पहले वाली, आज से पहले वाली जो लास्ट इवनिंग रही है उसी में उसने ब्रोकन किया उसका कप, तो फिर वो हैज़ हैव नहीं लगेगा, V2 लेगा, और V2 लेगा तो मानव ब्रोकन अ कप लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट देखिए, आई ओन दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस माई यूथ। अब ये बताइए सिंस क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, टाइम एक्सप्रेशन है। टाइम एक्सप्रेशन हमेशा क्या लेता है हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ लग जाएगा हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आई हैव ओन दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस माई यूथ। आगे देखिए, महमूद गजनबी हैज़ इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स। अब ये देखिए, जब हमारा कोई भी टाइम एक्सप्रेशन या पॉइंट ऑफ टाइम दोनों में से कोई भी नहीं दिया होता या सिंपल पास्ट दिया होता है, तो हम सिंपल ही पास्ट बनाते हैं, हैज़ नहीं लगाते हैं। मोहम्मद गजनबी इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स, ओनली इन्वेडेड रहेगा। वेयर हैव यू बीन एन आवर एगो। अब यहाँ देखिए एन आवर एगो, ये क्या है फिक्स्ड ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है या फिर टाइम एक्सप्रेशन है, 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, तो यहाँ क्या है फिक्स्ड टाइम है, तो क्या होगा वर यू एन और एगो, वेयर वर यू एन और एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ रिटन दिस नॉवेल इन 1985। 1985 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के लिए हम V2 करेंगे यूज़। राइट की सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन, तो ही रोट दिस नॉवेल इन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई फाउंड दैट ही वॉज रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। अभी बताया था ऑफन, टिल नाउ, ऑफन नहीं था, टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, सिंस, फॉर, ये क्या है टाइम एक्सप्रेशंस हैं। रिसेंटली कौन सा रिसेंटली, कब रिसेंटली हुआ डिस्चार्ज, उसने जब से लिखा है तब वो रिसेंटली बता रही है। मैं आज 10 साल बाद पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए वो रिसेंटली क्या है फिक्स टाइम नहीं है, तब हम टाइम एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, आई फाउंड दैट ही हैज़ रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। आगे देखिए, आई एडमायर्ड हिम सिंस द डे आई मेट हिम। ये बढ़िया है कि मैं उसकी बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा हूँ जब से मैं जिस दिन से उसे मिला हूँ। पता है आपको क्या किस दिन से मिला हूँ, नहीं पता ना, तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। जब से भी वह मिला, और वो तो जो मिला है उसे ही पता होगा ना कि कब से, तब हम आई हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई हैड एडमायर्ड हिम सिंस द डे आई मेट हिम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट ही एवर रेड। अब ये बताइए, जो हमेशा बुक पढ़ी जाएगी वही बेस्ट है, तो जो हमेशा पढ़ी जाएगी, जो एवर, ऑफन, ये इनमें क्या सिंपल प्रेजेंट बनता है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट ही एवर रेड। अच्छा, यह बेस्ट बुक है जो वह हमेशा पढ़ता है। फिक्स टाइम पता है नहीं पता, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़, तो दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट ही हैज़ एवर रेड। रीड, रेड, रेड, ये तीनों ही फॉर्म सेम रहती हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है लेकिन स्पेलिंग सेम रहती, तो फिर दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट ही हैज़ एवर रेड। यहाँ के टेंस के कंप्लीट होते हैं, बट एक क्लास 8th और 10th की रहेगी, फिर हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, क्लास 9th में वर्ब पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।